एग्ज़ाम देने से पहले बस इस वीडियो को पूरा देख के जाना और यकीन मानना कि आपका 2023 के अंदर 2024 के अंदर कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, आपको जो है यहाँ से 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। बिकॉज़ मैंने इसके अंदर जो है 2023 के नॉवेल अवार्ड को भी कवर किया और इसके साथ ही साथ जो भारत के रिलेटेड नॉवेल अवार्ड से विनर हैं उसके रिलेटेड भी मैंने इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर जो है एमसीक्यू भी आपके लिए दे दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो इस वीडियो को बस आप पूरा देख कर जाना, और अगर आप छोड़ के जा रहे हो ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। बस पूरा देख के जाना, आपको पूरा का पूरा याद हो के जाएगा और आप हंसते खिलखिलाते हुए निकलोगे यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉवेल अवार्ड को। देखिए, नॉवेल अवार्ड की शुरुआत जो है ना वो 1901 में होती है। तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं, और ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पार्ट बनते हैं। सो आपको इसको हल्के में मत लेना। तो प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल अवार्ड का वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। और 10 दिसंबर को ऐसा क्यों किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को ही अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया था, और इनके ही नाम के ऊपर जो है नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो इन्होंने जो है, ये तो सबसे पहले स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ था। 1867 के आसपास में इन्होंने क्या किया था कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इस डायनामाइट के आविष्कार के कारण क्या हुआ था कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, इनको उस उपलक्ष्य में जाना जाता था। और तब से इनके नाम के ऊपर से, यानी इनके नाम के उपलक्ष्य में किया जाता है। इनके उपलब्धि को दिखाने के लिए, इनको याद रखने के लिए 1901 से इस नोबेल अवार्ड की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहली बार जो नोबेल अवार्ड दिया गया है वो 1901 से ही दिया गया है। और वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो ये तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्तमान के टाइम में कौन कौन से क्षेत्र हैं वो, तो एक तो हो गया आपका फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया जिसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, साहित्य हो गया, शांति हो गया, और एक हो जाता है अर्थशास्त्र। तो आप देखेंगे कि जितना भी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में दिया जाता है, तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? तो केमिस्ट्री हैं, फिजिक्स हैं, उसके बाद मेडिसिन हो गया जिसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, साहित्य हो गया, और एक शांति के साथ साथ एक और बच गया अर्थशास्त्र। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि नहीं दिया जाता है उसके लिए नोबेल, तो आपको वहाँ पे पहचानना पड़ेगा। और ये जो अवार्ड है ना, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इसको माना जाता है। किसको? तो नोबेल अवार्ड को। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 2023 के जो नोबेल अवार्ड विजेता हैं उसके नाम देख लेते हैं, और बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस वीडियो में बने रहना, और उसके बाद सारा का सारा जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और आपका जो टेंशन है, सबसे बड़ा टेंशन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि नाम बड़ा ही ऊट पटांग होता है हम लोगों के लिए, ये मुश्किल हो जाता है याद करना। एक साल होता नहीं कि अगला विनर आ जाते हैं तो फिर से बिल्कुल टेंशन सा हो जाता है, याद कैसे रखें। तो आज इस वीडियो के अंदर आप अगर बने रहते हैं तो आपको ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के अवार्ड को देखते हैं और इसके विनर को देखते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट, तो ये है फिजिक्स। फिजिक्स का जो ट्रिक हमने बनाया है वो क्या है? तो एनी का फ्रॉक पियर है भौजी। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, एनी का फ्रॉक पियर है भौजी। ये ट्रिक्स हैं, हालांकि मैंने नहीं बनाया है, जिन्होंने भी बनाया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनी का फ्रॉक जो है पियर है भौजी, ये है ट्रिक। तो इसको कैसे इसको एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे देखिए, एनी का मतलब हो गया आपका NaL होलियर। एनी का मतलब हो गया NaL होलियर, और फ्रॉक का मतलब हो गया फेरैंक क्रॉस, और पियर का मतलब हो गया पियरे एगोस्टिनी। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है और इतना फनी ट्रिक है कि बिल्कुल कोई भी इसको याद रख सकता है। आपने गाना सुना होगा, वही पियर के नाम से कोई गाना था, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पे एनी का फ्रॉक पियर है भौजी, और भौजी का मतलब हो गया, भौ मतलब हो गया, आप यहाँ पे रख सकते हैं भौतिकी, यानी फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, भौतिकी। ठीक है, भौ मतलब हो गया क्या आपका? भौतिकी। आपको इसके अलावा अब कभी भी कोई टेंशन नहीं होने वाला है। बस आपको ट्रिक्स को मेरे साथ एक बार दूर आना है, शर्माइए नहीं। आप बोलिए मेरे साथ, एनी का फ्रॉक पियर है भौजी। फिर से एक बार बोलिए, एनी का फ्रॉक पियर है भौजी। अब आगे चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देख चुका है कि NaL होलियर हो गया, तो Na से याद रखिए एनी हो गया, ये एनी हो गया, और फ्रॉक से हो गया फ्रैंक, और पियर से हो गया पियरे। बस इतना याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला केमिस्ट्री का देखते हैं। तो केमिस्ट्री में हमने जो ट्रिक्स बनाया हुआ है ये है आपका मॉगी ब्रेसले।
मोंगी ब्रेसलेट, यानी जो महिलाएं होती हैं ना गांव देहात में, उनको जो है कई बार थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं, टांग खींचने के लिए मोंगी भी बोल देते हैं। और मैं बस यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, और बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई दिल पे मत लेना इस चीज़ को। तो यहाँ पे मोंगी ब्रेसलेट, तो अब यहाँ पे देखोगे तो मोंगी का मतलब हो गया मोगी जी, और ले का ब्रश का मतलब हो गया लुइस ब्रश, और ले का मतलब हो गया एलेक्सी, 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 ऐसे पढ़ो ना, ए ले सी, ठीक है, एलेक्सी, याद हो गया। फिर से बोलो एक बार फिर से, ट्रिक क्या था, तो ट्रिक था मोगी ब्रसले। अगला, और इसको अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ तो मोगी का मतलब हो गया मोगी जी बवंडी, और ब्रश का मतलब हो गया लुइस ब्रश, ले का मतलब हो गया एलेक्सी इकिमो। अब देखिए, ये जो ब्रश की बात करते हैं हम लोग, कॉलगेट की बात करते हैं, या तो एक्चुअली ब्रश की बात करते हैं तो उसके ऊपर कॉलगेट लगाते हैं। तो ये जो ब्रश और कॉलगेट होता है ना, ये कहीं ना कहीं केमिकल चीज़ होता है, ब्रश नहीं होता है। कॉलगेट जो होता है ना, वो केमिकल चीज़ होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम को ऐड नहीं किया है, ताकि क्योंकि ये हमारे अंदर क्या होता है, ये ऑटोमेटिक एक समझ होता है कि जो कॉलगेट की बात करते हैं उसके साथ ब्रश की बात करते हैं, वो केमिकल चीज़ें होती है। सो केमिकल मतलब हो गया केमिस्ट्री की चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो चलिए अगला ट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं। आप बस इसको क्या करते हो, नोट डाउन करते रहो और हमारे साथ बोलते रहो, और फिर आपका टेंशन खत्म होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जब हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपका बिल्कुल जितना भी डाउट है ना, वो सारा का सारा ख़त्म होने वाला है। तीसरा हम लोग देखने वाले हैं मेडिसिन का। मेडिसिन को ही हम लोग फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, दोनों नाम एक ही है। तो इसका जो ट्रिक्स हमने बनाया है वो क्या है, तो कैटलीमैन जियो। क्या बोला है, कैटलीमैन जियो, ठीक है। जियो का मतलब हो गया फिजियोलॉजी, यहाँ पे देखो जियो, तो जियो का मतलब हो गया फिजियोलॉजी, या उसी को मेडिसिन कहते हैं। और कैटली से हो गया कैटलिन कैरिको, पहला हो गया कैटलिन कैरिको, और मैन का मतलब हो गया ड्रू विसमैन, ठीक है। मैन का मतलब हो गया ड्रू विसमैन। एक बार फिर से बोलो, मेडिसिन का क्या है, तो कैटलीमैन जियो, कैटलीमैन जियो। कैटली मतलब हो गया कैटलिन कैरिको, और मैन का मतलब हो गया ड्रू विसमैन। तो यहाँ पे हमारा जो फिजियोलॉजी का है या फिर मेडिसिन का ट्रिक्स है वो भी कंप्लीट होता है। आप पैसेंस रखो, और जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे यकीन मानना आप सारे के सारे सही करके जाओगे, और हर एक बॉल पे आप 6 मार के जाओगे। तो चलिए आगे देखते हैं लिटरेचर का हम लोग। और हमारा अगर मेहनत आपको पसंद आ रहा हो, ट्रिक पसंद आ रहा हो, तो इस परिवार को आप सपोर्ट करिए, और दिल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो देखते हैं साहित्य का। साहित्य की अगर मैं बात करूं तो इसका ट्रिक्स जो हमने बनाया हुआ है ये क्या है, तो जान फंसी। क्या फंसी, जान फंसी, ठीक है। तो ये साहित्य के लिए हम लोगों ने बनाया है कि अब कैसे याद रखते इसको, सब्जेक्ट को कैसे याद रखें। तो आप ऐसे पूरा पढ़ो, साहित्य की जान फंसी, या साहित्य की जगह साहिल बोल लो, ये भी बढ़िया है। साहिल, जान फंसी साहिल, या साहिल जान फंसी, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो गया जान से हो गया जॉन फंसे, यानी पूरा का पूरा एक ही लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो जान फंसी हो गया यानी जान फंसे हो गया। ये नॉर्वे के हैं, और इनको जो है साहित्य के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया है इस साल 2023 के अंदर। सो इनको याद रखना बड़ा ही सिंपल है। आप पूरा कैसे याद रखिएगा, जान फंसी साहिल, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा इसको तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम लोग देखते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति की अगर बात करूं तो शांति के लिए जो ट्रिक्स बनाया हमने कि नर में क्या चाहिए, शांति। नर में शांति चाहिए भाई, नर में शांति चाहिए। नर बोले तो जो मानव ये मेल होते हैं तो उनको क्या चाहिए, पुरुषों को शांति चाहिए। तो नर में, नर मतलब हो गया नरगिस मोहम्मदी, और शांति मतलब हो गया शांति के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है। सो इसको याद रखना बड़ा ही सिंपल हो गया, क्योंकि इसमें बिल्कुल इजी लॉजिक हो गया कि नर में क्या चाहिए, तो शांति चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा, तो अर्थशास्त्र का देख लेते हैं, फिर एक बार रिवीजन करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे हम लोग। देखते हैं अर्थशास्त्र में किनको जो है दिया गया है नोबेल अवार्ड। तो अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो ट्रिक आपके लिए लाया वो ट्रिक क्या है, तो अर्थ में गोल्ड। क्या बोला है मैंने, अर्थ में गोल्ड। अर्थ का मतलब तो आपका अर्थशास्त्र हो गया, और गोल्ड का मतलब आप नाम को जब देखेंगे अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप नीचे देखिए गोल्ड इन, पूरा नाम है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्ड इन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्ड इन।
तो पूरा नाम हो गया इनका प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डइन। तो अर्थ में गोल्ड यानी अर्थशास्त्र में गोल्ड को दिया गया है नोबेल अवार्ड। ठीक है, तो ईजिली हमारा यहाँ से पूरा का पूरा नोबेल अवार्ड 2023 कवर हो चुका है और साथ ही साथ हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरा का पूरा जो भारत रिलेटेड नोबेल अवार्ड है उसको भी। अब चलिए जो भी पार्ट बच जाते हैं इसका एमसीक्यू लगाते हैं, देन फिर आप कितना सीखे ये आपको पता चल जाएगा। तो एमसीक्यू लगाते हैं, पूरा शुरू से अंत तक देखना है आपको और मोटिवेशन को डाउन मत होने देना। आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा चाहे वो 2023 में हो या 24 में हो, आपका यहाँ से 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। हम लोग अब रिवीजन देखते हैं, जिसमें पहला कौन सा देखेंगे तो हम लोग फिजिक्स का देखने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रिक्स। फिजिक्स में हम लोगों ने ट्रिक्स देखा था एनी का फ्रॉक पियर है भौजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एनी का फ्रॉक पियर है भौजी। भौजी मतलब हो गया भौतिकी यानी फिजिक्स की बात कर रहे हैं। एनी का मतलब हो गया क्या, तो एनी एल होलियर। तो एनी आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। पूरा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर यही एनी की अगर मैं बात करूँ ना, ये एनी जो है फ्रांस की थी। कहाँ से थी, फ्रांस से। तो ये फ्रांस भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फ्रैंक है ना, ये फ्रैंक जो है हंगरी से, कहाँ से, हंगरी से थे। ठीक है, अगला जो आप ये पियरे देख रहे हैं, ये पियरे जो हैं ये भी फ्रांस से थे, तो आप इनको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये ट्रिक्स हमारा क्या हो गया, तो एनी का फ्रॉक पियर है भौजी। अगला देखते हैं, केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या देखा था, तो मॉगी ब्रश ले। यहाँ पे देखेंगे मॉगी मतलब हो गया मोंगी जी बवेंडी, ब्रश मतलब हो गया लुइस ब्रश, और ले का मतलब हो गया एलेक्सी एकिमो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, केमिस्ट्री भी रिवाइज हो जाता है। अगला देखते हैं, आपको मेरे साथ बोलते रहना है क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में आपको बोलना है, शर्माना नहीं है। ट्रिक्स ज़रूर फनी है लेकिन आपको शर्माना नहीं है। शर्म को आप बगल में रख दीजिए और उसके बाद कॉपी पेन लेके साथ में लिखते जाइए और बोलते जाइए। मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो मेडिसिन के लिए दिया गया है, या फिजियोलॉजी, इसके लिए ट्रिक्स हैं कैटलीमैन जियो। कैटली मतलब हो गया कैटलिन कारिको, जियो का मतलब हो गया फिजियोलॉजी, और मैन का मतलब हो गया ड्रू विसमैन। अगला देखते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में किन को दिया गया। तो लिटरेचर में हम लोगों ने देखा है कि जान फंसी साहिल। क्या देखा था, जान फंसी साहिल। साहिल का मतलब हो गया था साहित्य। ठीक है, यानी लिटरेचर। और उसके बाद जान फंसी मतलब हो गया जान फोसे, जो कि कहाँ से हैं, तो नॉर्वे से। आप इनका जगह देश का भी नाम याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं शांति के क्षेत्र में, तो किन को चाहिए शांति, तो नर में शांति चाहिए। ठीक है, नर में शांति। तो नर मतलब हो गया नरगिस मोहम्मदी, और शांति का मतलब हो गया शांति का नोबेल अवार्ड। अब हम लोग इन सभी वीडियो के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं कि आपने कितना कुछ सीखा और आपका कैसा प्रैक्टिस रहा। आपने अगर सीखा तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रहे। और आप 2023 में कोई एग्ज़ाम हो या 2024 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आप इसको लगा के जाइए, इसको आप देख के जाइए। आपका जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपका मार्क्स जो है यहाँ से बढ़ने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल अवार्ड किसकी याद में दिया जाता है। ये है आपके सामने क्वेश्चन कि नोबेल अवार्ड किसकी याद में दिया जाता है। तो मुझे लगता है ऑप्शन की ज़रूरत है नहीं, हालांकि ऑप्शन मैंने दिया है तो वो आपके लिए ही दिया है। तो चलिए ऑप्शन को भी दिखाते हैं। अब यहाँ के आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि नोबेल अवार्ड किसकी याद में दिया जाता है। तो बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि नोबेल अवार्ड जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की जिसके लिए वे जाने जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो खोज की हुई थी ये 1867 के अंदर डायनामाइट का खोज किया हुआ था, और इसी की खोज के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, तो मतलब इसी की खोज के लिए उन्हें जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। तो अल्फ्रेड नोबेल की अगर मैं बात करूँ, ये जो है स्वीडिश निवासी थे। स्वीडिश मतलब स्वीडन के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड यानी किस 6 सब्जेक्ट में अवार्ड दिए जाते हैं। तो वह क्षेत्र कौन कौन से ये बताना है।
तो आपको पता है कि भौतिकी है यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र है। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, इसमें नोबेल अवार्ड की शुरुआत शुरू में नहीं थी। शुरू में जो है केवल 5 सब्जेक्ट के लिए ही अवार्ड दिया जाता था उस टाइम, यानी शुरू के टाइम में जो अर्थशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र के लिए नहीं दिया जाता था नोबेल अवार्ड। इसकी शुरुआत होती है कब, तो 1967 के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है। और 1967 के आसपास से क्या होता है कि अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल अवार्ड दिया जाना स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले जो है 5 सब्जेक्ट में ही अवार्ड दिए जाते थे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार वितरण कब से प्रारंभ किया गया, तो यानी कब से इसको शुरू किया गया, क्या ये बता सकते हैं? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, सो आप कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार का वितरण या नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई। और प्रत्येक वर्ष आपको पता है कि 10 दिसंबर को इसको वितरित किया जाता है, जबकि घोषणा इसके पहले ही कभी भी हो जाता है। खासकर जो है अक्टूबर महीने के में कर लिया जाता है या सितंबर महीने में, ये इसका कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन वितरण जो है हर एक साल जो है ये कब, तो 10 दिसंबर को किया जाता है, क्योंकि उसी दिन उनका क्या होता है, डेथ होता है। तो इसी कारण से तो बाकी आपको ये कमेंट करना है कि नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ होता है। तो चलिए ये हमें कमेंट करिए, आप सभी लोग कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है वर्तमान टाइम में, लेकिन पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे जो हैं आपके 2023 से रिलेटेड आएंगे। और मैंने जो है इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको भी कवर कर दिया है, साथ ही साथ भारत रिलेटेड भी कवर कर दिया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है आपके एग्जाम के पार्ट बनते हैं। सो एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे टेंशन खत्म कर दिए हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पे अगर मैं पहले भारतीय की बात करूँ तो ये हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि 1913 में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। और साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है किसका दिया जाता है, तो लिटरेचर का दिया जाता है। और इनका जो कृति था वो क्या था, तो गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इनको जो है 1913 के अंदर साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया जाता है, जो कि पहले भारतीय होते थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन पहले कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो पहले जो है केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। अगला सवाल है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला। ये आ गया अब आपका करंट का क्वेश्चन। तो अब आपको बताना है कि किसको मिला। तो चलिए इसका ऑप्शन को दिखाते हैं आपको। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं और याद करिए, शांति कहाँ चाहिए थी, तो नर में शांति चाहिए थी। क्या आपको याद आया, नर में क्या चाहिए थी, तो शांति चाहिए थी। तो अब आप ढूंढ सकते हैं, शांति मतलब था शांति के क्षेत्र में, और नर मतलब था नरगिस मोहम्मदी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक्स आपको बिल्कुल पसंद आने लगे हैं और आपको याद हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला और चुपके चुपके आपका काम कर गया है। तो आप लाइक कर दीजिए, एक सपोर्ट कर दीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर मैंने स्टार्ट कर दिया है और आपके लिए इसी तरह से सारे के सारे करंट अफेयर आपको मैं कवर करा दूंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में फ्री होके जाइए, टेंशन फ्री होके, और मार्क्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किनको सम्मानित किया गया। तो रसायन के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉगी ब्रसले। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉगी मतलब मॉगी जी बवेंडी, ठीक है। ब्रस मतलब था लुइस ब्रस, और ले मतलब था एलेक्सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 2023 से किनको सम्मानित किया गया है। तो 2023 में फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए हम लोगों ने ट्रिक्स क्या देखा था, तो ट्रिक्स क्या था कि एनी का फ्रॉक पियर है भौजी, ऐसा ही देखा था ना, एनी का फ्रॉक पियर है भौजी। तो देखिए एनी का मतलब क्या था, एन ए एल होलियर था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यानी किसे मिला ये पूछ रहा है। और एनी का कुछ नहीं था। उसके बाद था फ्रॉक का क्या था, तो फेरेंक था, फेरेंक क्रॉज था। और पियर मतलब क्या था, पियरे एगोस्टिनी। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है पियरे एगोस्टिनी। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 के अंदर। तो मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन में हम लोगों ने क्या देखा था, कैटलीमैन
जियो, तो कैटलीमैन जियो, तो कैटलिक यानी कैटलिन कैरिको हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट हो जाएगा। और जियो मतलब फिजियोलॉजी था। और उसके बाद एक और कौन था, एक और था हमारा मैन, मतलब था ड्रियो इस मैन। तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन दे रखा है डी, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो चलिए इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अब ट्रिक्स को याद करिए, क्या बोला था, जान फंसी साहिल, ऐसा ही बोला था ना। तो जान फंसी साहिल, जान फंसी मतलब था जान फंसे, और साहिल का क्या मतलब था, तो साहित्य था। तो ऑप्शन नंबर केवल एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला। तो अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो इसको अभी आपने देखा, तो अब आप हमें कमेंट करिएगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्यों कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इनमें से अर्थशास्त्र का कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली अर्थशास्त्र में नोबेल मिला किसे, तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। इससे पहले हम लोगों ने पुरुष देखा था, पुरुष तो देखा था कौन सा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब अगर इनकी नोबेल पुरस्कार में हम लोग महिला की बात करें तो ये हो जाती है मदर टेरेसा। तो इनको कब दी जाती हैं, तो इनको जो है 1979 ईस्वी में दिया जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। और इनको जो है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि इनको शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो मलाला यूसुफजई देख रहे हैं, पाकिस्तान की महिला हैं जिनको कि 2014 के अंदर नोबेल अवार्ड दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, और कैलाश सत्यार्थी के साथ में। और ये कैलाश सत्यार्थी कहाँ से, तो भारतीय हैं। चलिए अगला देखते हैं। और ये जो मैरी क्यूरी आप देख रहे हैं ना, इस मैरी क्यूरी का भी रिकॉर्ड है, तो आगे हम बताएंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत जो है 1967 में होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। तो इनको कौन सा क्षेत्र के लिए दिया गया था, तो इनको दिया गया था साहित्य क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करके बात कर लेते हैं जितने भी भारतीयों ने अभी तक नोबेल अवार्ड जीता है। तो देखिए 1913 की अगर मैं बात करूँ तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि लिखने में मुझे परेशानी होगा, इसीलिए आप कॉपी पे डायरेक्टली सुन के नोट कर लीजिएगा। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है किसमें, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, आर एन टैगोर। उसके बाद 1930 की बात करें तो 1930 में जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। सो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि पहला भारतीय जिनको कि फिजिक्स में दिया गया, या पहला फिजिशियन, ठीक है, फिजिशियन नहीं, पहला जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड, ये भी कह सकते हैं आप। तो 1930 में दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को। और 1968 में जो है ये हरगोविंद खुराना को दिया जाता है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है, हरगोविंद खुराना को दिया जाता है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और 1979 में जो है शांति का दिया जाता है, वो मदर टेरेसा को दिया जाता है, यानी पीस के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 1983 में दिया जाता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए। और अमर्त्य सेन को जो है, यानी पहले भारतीय होते हैं जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया जाता है 1998 में, ठीक है। 1998 भी क्लियर हो गया। अब 2001 की अगर मैं बात करूं तो 2001 के अंदर जो है वी.एस. नायपॉल को दिया जाता है, अगेन से लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। 2009 की अगर बात करें तो वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया जाता है, किसके लिए, तो केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है। और 2014 में जो है फिर से शांति के लिए दिया जाता है कैलाश सत्यार्थी को। और साथ ही साथ जो है पाकिस्तानी महिला जो है, पाकिस्तानी लड़की जो है मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से दिया जाता है। उसके बाद 2019 के लिए किनको दिया जाता है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को दिया जाता है। सो आपको इतनी बातें भारत रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला फिजिशियन हो गया, यानी पहला जो है फिजिक्स का हो गया, पहला ये केमिस्ट्री का हो गया, यहाँ पे ये 1913 के अंदर पहला साहित्य का हो गया, ये पहला शांति का हो गया। तो इस तरह से आपसे पहला करके भी क्वेश्चन करेगा। सो मैंने आपको ये बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 और बच्चे हैं, इसको भी देख लीजिए। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है।
हरगोविंद खुराना को नोबेल अवार्ड दिया गया किस क्षेत्र के लिए? तो इनको किसके लिए दिया जा सकता है? तो चिकित्सा के लिए इनको दिया गया हरगोविंद खुराना को। सो बिल्कुल राइट। अच्छा, चिकित्सा नहीं, माफ करेगा, इनको जो है केमिस्ट्री के लिए दिया गया। तो केमिस्ट्री ऑप्शन में है कहाँ? क्या मैंने लिखा है? लिखा ही नहीं है। तो ऊपर पे मैंने ना जो आपको अभी डाटा बताया था भारत रिलेटेड विनर, तो आप उसमें सही कर लीजिएगा। हरगोविंद खुराना को नोबेल अवार्ड दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रसायन के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलती बोल दिया फ्लो में। सो आप उसको ऊपर सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है 2014 के अंदर दिया जाता है मलाला यूसुफजई के साथ में। शांति के लिए इनको जो है नोबेल अवार्ड दिया जाता है। सो आपको ये भी बातें ध्यान में रखना है। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया है? तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इनको अर्थशास्त्र में दिया जाता है। जबकि पहले भारतीय की अगर मैं बात करूं तो वो 1998 के अंदर कौन होते हैं? तो अमर्त्य। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा कौन सा? तो मलाला यूसुफजई हो जाएगा। 2014 के अंदर इनको दिया जाता है कैलाश सत्यार्थी के साथ में, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन? तो उसको याद रखना है आपको, गुड एनफ। क्या नाम है उनका? तो गुड एनफ। बस इतना याद रख लीजिएगा, आपको जो है पूरा का पूरा नाम याद हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल कब आयोजित किए जाते हैं? तो ये कब किए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को किया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला सवाल है कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? और आपको इस तरह की सवाल जब भी पूछेगा ना तो एक ऑप्शन वहाँ पे फिक्स कर देता है, आपको मैथ दे देगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो फिजिक्स में जो है नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, शांति में भी दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र में भी दिए जाते हैं। लेकिन ये जो कला हैं यानी आर्ट्स हैं, इसमें नहीं दिया जाता है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात कर लेते हैं जो कि आपको पूछ लिए जाते हैं कभी कभी महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो देखिए, महात्मा गांधी को जो है नोबेल अवार्ड के लिए 1937 में, 1938 में, 1939 में, फिर जो है 1947 में इनके नाम का नॉमिनेशन किया जाता है। लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार किसी भी टाइम नहीं मिला। तो फिर क्या होता है कि आखिरी बार इनको जो है 1948 में नामांकित किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है इनके नाम का। लेकिन क्या होता है ना कि जब नॉमिनेशन होता है तो उनके ठीक 4 दिन के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या होने के बाद जो है नोबेल अवार्ड इन्हें नहीं दिया जाता है। क्योंकि 1900 क्या था कि इससे पहले ही एक रूल बना दिया जाता है नोबेल अवार्ड देने का, कि उसमें ये कहा जाता है कि जिनका मृत्यु हो जाएगा उन्हें हम अब नोबेल अवार्ड नहीं देंगे। तो इसी कारण भी ये माना जाता है कि 1948 के बाद इनको जो है नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया। ये भी कारण माना जाता है, और कई लोगों का अलग अलग भी ये मानना होता है कि नोबेल अवार्ड इनको नहीं देने के पीछे का रीज़न। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा क्लास है वो ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें सपोर्ट करिएगा। तो मैं आपके लिए अब जितने भी करंट अफेयर हैं वो ट्रिक से आपको बिल्कुल सारा का सारा आपका टेंशन ही ख़त्म कर दूंगा। आपको अगर PDF चाहिए तो आप आ जाइए, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लव यू ऑल, एंड अपनी पढ़ाई को एक ऊंचाई पर ले जाइए और सक्सेस पाइए। देन फिर मिलेंगे आपसे ज़रूर।